बहुत दिलचस्प है ये निहंगों का इतिहास। और आज जब मैं सिंघू बॉर्डर आया, और जब भी आता हूँ तो सिंघू बॉर्डर जहाँ किसानों का, जहाँ धरना स्थल है, जहाँ स्टेज है, वहाँ बहुत निहंग सिख दिखते हैं। वहाँ निहंगों का घोड़ा दिखता है, बाज दिखता है, हथियारबंद निहंग सिख दिखते हैं, कुछ बाबा दिखते हैं, कुछ बुजुर्ग दिखते हैं, कुछ युवा दिखते हैं, और कुछ लड़कियां और महिलाएं भी दिखती हैं, जैसे ये भी निहंग। और उनको देखकर कई बार जिज्ञासा होती थी निहंगों के इतिहास के बारे में। छिटपुट हमने पढ़ा इतिहास में, लेकिन निहंगों को इस तरह से करीब से कई बार इस सिंघू बॉर्डर की यात्रा के दौरान देखा, इस 40-45 दिनों के दौरान। तो आज मेरी जिज्ञासा हुई कि निहंग बाबा से ही बात की जाए और इनसे मैं कुछ समझूं, निहंगों के मायने, निहंग सिखों का इतिहास, गुरु गोविंद सिंह से निहंग का रिश्ता, गुरु गोविंद सिंह ने कैसे निहंग फौज की स्थापना की थी, निहंग फौज की अहमियत और 325 साल का इतिहास, और आज भी कैसे उस इतिहास, उस रवायत, उस परंपरा को निहंग सिख लागू किए हुए हैं, उस पर अमल करते हैं, उसी के हिसाब से जीते हैं, उसी के हिसाब से रहते हैं। इसलिए मैं बाबा जी से बात करने जा रहा हूँ, और उससे आप भी समझेंगे। और हो सकता है आप में से कुछ इतिहास के विद्यार्थी हो, कुछ आपने पढ़ा होगा, और कुछ आप जब इनसे हम बात करेंगे उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। क्या शुभ नाम है और किस जत्थेबंदी का? हाँ, मेरा नाम है जत्थेदार स्वर्णजीत सिंह, और मैं मिसल शहीदा तरना दल निहंग सिंह जत्थेबंदी का मुखिया जत्थेदार हूँ। बताइए कि जैसे अभी निहंग सिख कुल कितने होंगे, जो जिनको अगर हम निहंग सिख या फौजी या बोले, इसमें भी अलग अलग सेक्ट होता है? हाँ, ऐसे होता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने फौज बनाई है, इनकी गिनती तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे पंजाब में, पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी ये सिंह हैं हमारे। और गुरु गोविंद सिंह की जो मर्यादा गुरु गोविंद सिंह ने चलाई थी, ये चोले की मर्यादा चलाई थी, है तो जो दस्तार की सजाई थी, कमर कसा लक को बांधने के लिए सजाया था, और ये पूरा तैयार बर तैयार जो निहंग सिंह किया था बाणे में, वो हमारे सिंहों की गिनती बहुत है, पर लेकिन सभी अपने कार्य में लगे हुए हैं। सबका ड्रेस यही ब्लू होता है, तो ये 300 साल से ऐसा ही ड्रेस है? ऐसा ही है। ब्लू रंग को शांति का प्रतीक बताया गया। जैसे आप आसमान बोलते हैं, वो नीले रंग का है आसमान, वो भी शांति का प्रतीक है। ऐसे जो पुराने समयों में जब जंग होता था, जो नीली ड्रेस पहनता था, तो उसके ऊपर कोई भी दुश्मन वार नहीं करता था, उसको शांति दूत माना जाता था। इसलिए कि ये दोनों साइड से निरपक्ष आदमी है, और इनकी किसी के साथ, एक के साथ कोई जंग नहीं है, ये निरपक्ष हैं, और इनके ऊपर वार नहीं किया जाता। इसलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ये नीला रंग चुना, ताकि नीले रंग वाला जो निहंग सिंह तैयार किया, अपनी फौज तैयार की, उसको नीला रंग गुरु गोविंद सिंह ने बताया। अब ये बताइए कि आज के दौर में, अब ये दिखाएंगे बाबा जी, और एक और निहंग सिख आए हैं। आपकी उम्र कितनी है? 70 साल है, लेकिन देखिए इनका ऊपर पगड़ी ऐसे ही है और एकदम चुस्त दुरुस्त दिखते हैं। पता नहीं, मुझसे आप 15-16 साल बड़े हैं, आपकी उम्र जाते जाते मैं कहाँ रहूँगा। लेकिन ये बताइए, अभी निहंगों की जिम्मेदारी क्या मानी जाती है सिखों में? जैसे मैं देखता हूँ, जब सिंघू बॉर्डर एंट्री करता हूँ, बहुत सारे निहंग सिख वहाँ होते हैं, बाज भी वहाँ देखता हूँ, और घोड़े होते हैं। तो अब जिम्मेदारी क्या है? तब तो मुकाबला करते थे मुग़लों की फ़ौज से, औरंगज़ेब से, पूरी कहानियाँ भरी पड़ी है, तेग बहादुर से गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की शहादत तक। अब क्या भूमिका है? अभी ऐसा है, जैसे आपको मैंने पहले बताया, गुरु गोविंद सिंह ने जो फौज सजाई है, गुरु गोविंद सिंह से चलते चलते अभी तक हमारे जितने भी निहंग सिंहों के जत्थेदार हुए हैं, हम जो हमारा मुखिया होता है उसको जत्थेदार बोलते हैं। जो जत्थेदार हुए, नवाब कपूर सिंह, जस्सा सिंह, रामगढ़िया, जैसे बघेल सिंह, सरदार बघेल सिंह की बात चलती, जिन्होंने दिल्ली को 19 बार फतेह किया है। और ऐसे ही अभी हमारे जितने निहंग सिंह हैं, पंजाब में रहते हैं, उनका कार्य ये होता है, उन्हें 2 दलों में बांटा जाता है, 2 जत्थेबंदियों में पार्टिसिपेट किया जाता है। जैसे एक बुढ़ा दल होता है और एक तरना दल। तरना कैसे नौजवान को बोलते हैं, बुढ़ा दल बूढ़े को बोलते हैं। जो मतलब ये बुढ़ा दल में है? हाँ, ओके। और जो हम हैं, हम तरना दल में हैं। जो आप ये कह के इनको बता रहे हैं कि बूढ़े हैं, आप जवान हैं? हाँ, सही बात है। तो वैसे तो हमारे धर्म में बूढ़े होते नहीं हैं, क्योंकि जो जैसे सिपाही होता है, वो जितना बूढ़ा भी हो जाए उतना उससे तजर्बा उसको ज़्यादा हो जाता है। हाँ, पर लेकिन फिर भी हम ये करते हैं कि जो बूढ़े होते हैं, उनका कार्य है गुरुद्वारों को संभालना, बच्चों को गुरबाणी पाठ पढ़ाना, सिखाना,
कैंप लगाने उनके, है ना, गांव-गांव में जाके हमारे धर्म का, सिखी धर्म का प्रचार करना, लंगर लाना, गुरुद्वारों की सेवा करनी, ये बूढ़े दल का काम था। और जो तरना दल के नौजवान थे उनके पास घोड़े होते थे, उनके साथ रवैती अपने शस्त्र, बर्शी, बर्शा, कृपान, खंडा, ढाल सभी उनके पास होते थे। उनका काम ये होता था, अगर धर्म के ऊपर कोई किसी तरह की आँच आए, कोई दुश्मन चढ़कर आ जाए, सीधे आप खुद ब खुद चढ़ के नहीं जाते। हाँ, अगर चढ़ के आ गया, मारने के लिए आ गया, हमलावर होकर आ गया, तो उसको, हमलावर को रोकने के लिए, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अगर धर्म में कोई लोड़ पड़ी तो जो तरना दल के नौजवान हैं वो अपने घोड़े लेकर, सिपाही लेके वो खुद ब खुद जंग में पहले जाते हैं। उसके बाद में बूढ़े दल की बारी आती है, वो पीछे से सपोर्ट में आते हैं। अच्छा, तो इसमें लड़कियां भी होती है, महिलाएं भी होती है, जैसे आप भी निहंग हो। आपका क्या शुभ नाम है? सिमरन कौर। अच्छा, तो अब लड़कियां कैसे निहंग बनती हैं और इनकी भूमिका क्या होती है? जैसे गुरु गोविंद सिंह ने जो हमें अमृत सिखाया, जो हमारी मर्यादा बनाई, उन्होंने, उनका धर्म ये था, जो गरीब लोग हैं हम उनको ऊपर उठाएंगे। जो उन्होंने पहले से हमारे अपने पुराने समय में जो ऊंची जाति के होते थे, ऊंची जाति वाले, वो उनके मन में थोड़ा अहंकार होता था। पर गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा, जिसको आप नीची जाति वाला बोलते हैं, मैं उनको उठाकर एक जैसा बनाऊंगा। जैसे आप लंगर में हमारी प्रथा देखते हैं, सब बराबर है। ऐसे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या किया कि उन्होंने स्त्रियों को भी बराबर का दर्जा दे दिया। जो अमृत सिखाया वो स्त्रियों को भी बराबर दे दिया दर्जा। जैसे उन्हें सिंहों को अपने पुत्र बनाया, अपने बेटे बनाया, और जो सिंगड़ियाँ हैं उसको सिंगड़ी बनाया, कौर बनाया, प्रिंस बनाया, अपनी बेटी बनाया। ये भी दिलचस्प है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसके पहले जो गुरु हैं, राय टाइटल कई गुरुओं का, 4 गुरुओं का, शायद 4 या 5 का, सिंह और कौर, ये सरनेम का सिलसिला गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया कि जितने पुरुष थे वो सिंह हुए और लड़कियां जो हैं वो कौर हुई। तो वो सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। सही कह रहा हूँ? गुरु गोविंद सिंह, सही बात है। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम आपकी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप बड़े विद्वान हैं, महाराज की कृपा है आपके ऊपर। आप हिस्ट्री की स्टडी की है, आपको सभी मालूम है। हमारे गुरुओं ने लड़की को और लड़के को बराबर का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं कि लड़की कोई काम नहीं कर सकती। हमारी यहाँ लड़कियाँ थी जो पहले में जंग में आपने इतिहास में पढ़ा है, जैसे इधर रानी झांसी की बात हो रही है, ऐसे हमारे भी धर्म में ते बहुत सारी ऐसी बीबियां हुई है जिन्होंने जंग में करतब दिखाए और बहुत से मुगलों को मारा है। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इनको बराबर का दर्जा दिया है कि जब अमृत सिखाया जाता है, इनको भी बराबर में अमृत सिखाया जाएगा। ये भी सिंगड़ी होगी, जे चोला पहन सकती हैं, सिर के ऊपर दस्तार सजा सकती हैं, अपने हाथ में बड़ी कृपान रख सकती है। अभी भी आपने कई जो गतका पार्टी आती हैं, नगर कीर्तन में आप देखते हैं, जो गतका पार्टियों में कई हमारी बच्चियां, लड़कियां, वो बहुत बढ़िया गतका खेलते हैं, शस्त्र विद्या खेलते हैं, वो अभी भी चल रहा है। अब जरा इसके बारे में, शस्त्र के बारे में बताइए। ये तो ढाल तो ऐसे हम लोग तो ये फिल्मों में ही देखते हैं, चूँकि अब ऐसे रियल लाइफ में तो इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये चला आ रहा है सदियों से। इस देश की परंपरा, जो फौजी परंपरा है, जांबाजों के इतिहास में ऐसे ढाल और कृपान दर्ज हैं, और ये अब दिखाएंगे, बताएंगे जरा इसकी अहमियत और खासियत भी। लेकिन आज इसकी उपयोगिता तो नहीं है। नहीं, अब ये परंपरा है। हमको लग रहा है कि इसकी उपयोगिता नहीं है, पर लेकिन अगर सही मायने में देखो तो इसकी उपयोगिता आज भी है। जे हम जो लगाते हैं, एक तो जंग है, एक हमारी जिसको जब पाते हैं बैक साइड में डालते हैं, इसको बैक साइड में ऐसे डालते हैं। हमारे आपने कई घोड़ों वालों को देखा होगा, उन्होंने भी बैक साइड में ये डाली है। इसका मतलब होता है कोई पीछे से वार करे, पीछे से वार न कर पाए। क्या करते हैं देखो, हाँ ऐसे डालते हैं पीछे से। इसका मतलब है कोई हमारी पिठ के ऊपर पीछे से कोई वार ना कर पाए। आप देख रहे हो, शूट कर रहे हो, तो प्लीज शूट। एक मिनट फोटो कर रहा हूं, मैं बहुत दूर से आया हूं। एक मिनट तो ताकि पीछे से हमारे कोई वार ना कर ले, इसलिए हमारी जब अब कोई भी आदमी हमारे से कोई वार कर, एक मिनट दोबारा कर। हाँ, ये डाल होती है। डाल का मतलब ये है कि हम देखते हैं अब इस्तेमाल नहीं हो रहा।
क्योंकि अब एडवांस की टेक्नोलॉजी है, जैसे गोले चल पड़े हैं, बम चल पड़े हैं, गोली चल पड़ी है, गन बंदूक चल पड़ी है ना। पर इसमें भी खासियत होती है, जे ढाल एक तरह की नहीं होती। जे अभी हमने पहनी हो जे लोहे की है, और को गैंडा की चमड़ी की, जो गैंडा होता है जानवर, उसकी चमड़ी होती है। तो बोलते हैं ना गैंडे की खाल है, हाँ। आदमी के लिए भी बोलते हैं इसकी खाल गैंडे की खाल जैसी है, मोटी चमड़ी। हाँ, उस खाल की खासियत ये होती है, अगर उसमें गोली भी मारे तो गोली आर पार नहीं होती, बुलेट प्रूफ का काम करती है। ऐसे अभी भी जो ढाल का अगर ना इस्तेमाल करे तो कोई ना करे, पर अगर जिसके पास है उसकी सेफ्टी तो है। मान लो अब हम किसान आंदोलन में आए हुए हैं, अभी जो जितने हमारे बाकी भाई आए हुए हैं वो ऐसे सिंपल में आए हुए हैं, क्योंकि जहाँ कोई लड़ने के लिए नहीं आए। और हम तो फौज हैं गुरु गोविंद सिंह की, हमें तो ऐसे ही तैयार बर तैयार रहना पड़ता है ना। मान लो अगर किसान आंदोलन में हमारे साथ कोई जबट हो जाती है, कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला करता है, तो सेफ्टी के लिए हमारे पास सामान है, हमारी तो सेफ्टी होगी, और हम औरों की भी, हमारे बूढ़ों बुजुर्गों की भी हम सेफ्टी करेंगे। तो ये जैसे बाज जो रखते हैं, जो सामने निहंगों की के कैंप में देखा, बाज रखने का क्या? हाँ, जैसे गुरु गोविंद सिंह थे ना, उनके पोस्टर में हर जगह बाज दिखता है। बाज होता है। हाँ, पहले से जो बाज होता है वो एक ऐसा जानवर माना जाता है, मैसेंजर। हाँ, ते सबसे अच्छा और बढ़िया वो अपना साथी होता है, वफादार। वफादार। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के पास भी बाज था। ये मुगलों के भी जितने जर्नैल थे उनके पास भी बाज होते थे। अभी 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद सिंह की एक दफ़ा जंग हुई तो उन्होंने मुगलों का बाज आया और उन्होंने पकड़ लिया, और वो मुगल बोले हमारा बाज वापस करो। उन्होंने बोला भाई हमारे दल में आ गया, हमारे खेमे में आ गया, हमारे घर में आ गया, अगर उड़ जाता तो उड़ जाता, अभी हमारे पास आया, हम उसको दाना देते हैं, हम उसको जो उसको खाना होता है, मांस हम उसको देते हैं, वो हमारे पास रह गया तो हम उसको जोर से तो भेज नहीं सकते। बोले आपको हमारे साथ जंग करनी पड़ेगी। बोला कोई बात नहीं। हाँ, जब वो चढ़ के आए तो वहाँ जंग हुआ, बाज के लिए जंग। बाज के लिए जंग हुआ। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बड़ा दिलचस्प है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, पढ़ूंगा फिर। में जे बाज घोड़े ये सभी हमारे निहंग सिंहों के पास जो पुरातन गुरुओं की रवायत है वो हमने सांभ कर रखी हुई है। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है कि वो जो परंपरा जो गुरु गोविंद सिंह ने जिसकी शुरुआत की थी 350 साल पहले, उस परंपरा को हूबहू उसी तरह से उस रवायत को निभाने की कोशिश निहंग सिख कर रहे हैं। अब ये बताएं कि जैसे आपने कहा सेफ्टी के लिए कि अगर कुछ ऐसी हुई तो सुरक्षा की, तो आपकी जिम्मेदारी सिख कौम की सुरक्षा है, ये माने निहंग सिखों की? बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी पहले से आपने देखा है, इधर सिंघू बॉर्डर के ऊपर देखा, पहले क्या था, किसान भाई हमारे इधर आए और उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमको बोला कि अगर जो निहंग सिंह हैं वो भी हमारे धर्म का अंग हैं और हमारे सिपाही हैं, और उनको भी इधर आना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। और इसीलिए किया, जब वहाँ गए तो उनसे बातचीत की, हमारे जत्थेदारों ने, हमारे मुखिया ने बात की, तो उन्होंने बोला बाबा आप हमारे आगे रहिए। अभी तो हमारी इधर थोड़ी सी टुकड़ी है, हमारी इधर फौज की, हमारे अभी सभी दल, हमारी सभी फौज इधर नहीं आई, क्योंकि इसलिए कि लोग जे मत माने, सरकार जे मत माने कि जे हमारे साथ लड़ाई के लिए आए। अभी हमारा जो इश्यू है, मसला है, वो सभी किसान जथेबंदियों हैं जो हम उनकी सपोर्ट में आए हैं। तो ये बताइए, निहंगों का जो जैसे कोई अखाड़ा या कोई ऐसा ठिकाना सबसे अधिक कहाँ होते हैं, और उनके गुरु, शीर्ष सबसे ऊपर के गुरु या बाबा कौन होते हैं, थोड़ी जानकारी है, मानते हुए कि मुझे कुछ नहीं पता है। हमारे में ऐसे होता है, जैसे हमारी प्लीज फ्रेम जथेबंदी होती हैं, हमारे दल होते हैं। दल किसको, जिसको ज़्यादा फौज का जो समूह होता है उसको दल बोलते हैं, जिनकी गिनती से बाहर हो जाते हैं उनको दल बोलते हैं। जैसे बुड्ढा दल हो, तरना दल हो, ये वक् जथेबंदियाँ बन जाती हैं। और पहले से हमारे बड़ों ने क्या किया है कि जथेबंदियों को एरिया वाइज दिया है। आपने जैसे पंजाब में हम 3 एरिया मानते हैं, माझा, मालवा और दोआबा, हैं, दरियाओं के हिसाब से हमारा बना। उधर भी जैसे एक जथेबंदी को दे दिया आपने, दोआबा की साइड सामने है,
एक को बोल दिया आपने मालवा की साइड रहना है, एक को बोला आप माजा की अमृतसर की साइड में बॉर्डर की तरफ रहना है। ऐसे हमारे उधर गुरुद्वारे बने हुए हैं पंजाब में बहुत सारे, और गुरुद्वारों में ज़मीन भी है हमारे पास, हम खुद खेती भी करते हैं। और उस एरिए में जहाँ जहाँ हम रहते हैं उस एरिए में हमारी लोगों के साथ बहुत सारा प्यार है, घुल मिलकर रह रहे हैं। और लोग हमको सारा सामान, जैसे अब इधर किसान मेले में लोग सामान दे रहे हैं, ऐसे जो संगत है वो हमको भी सारी प्रेम के साथ अपना दसबंध देती है, राशन देती है, घोड़ों के लिए पट्ठे देती है, खाने के लिए उनको छोले देती है घोड़े के खाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, निहंग बनते कैसे हैं? जैसे मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो भी जानना चाहता हूँ कि कैसे बनते हैं निहंग, शुरुआत कैसे होती है? क्या कोई सामान्य सिख परिवार से आकर भी कोई निहंग बनता है, या वही परंपरा चली आ रही है जो पहले से निहंग है? क्या वो भी थोड़ा बताइए। हाँ, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने जैसा हमने चोला पहन रखा है, उन्होंने भी ऐसा था। उनके बच्चे साहबजादे, जिनके बाद में आप बता रहे हैं, साहबजादों का आपको पता है सारी, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, उनकी भी ड्रेस हमारी जैसी थी, पहले से गुरुओं जैसी। और जब भी उन्होंने 1699 में अमृत छकाया, ये हमारी फौज बनाई, सभी उन्होंने ऐसी बनाई, किसी को भी सही मायने में उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने ये ड्रेस नहीं पहननी, सभी को बोला कि ये ड्रेस में रहना है, अमृत छकना है। वो क्या होता है, हम समाज में जैसे रहते हैं, पहले था आपने इतिहास में पढ़ा है, वो जो गुरु गोविंद सिंह का सिंह होगा वो लाखों में भी खड़ा हो तो पता लग जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का सिंह है। जैसे हम हैं, हम कहीं भी खड़े होंगे तो आप दूर से पहचान जाएंगे, हाँ भाई ये गुरु गोविंद सिंह का सिंह है, उनकी फौज है, उनका सिपाही है। ऐसे हमारी विलक्षणता, एक बखरी निशानी गुरु गोविंद सिंह ने बनाई, और उसके गुरु गोविंद सिंह से आगे परंपरा हमारी चली आ रही है, दर्जा दर्जा। जैसे आपने गुरु गोविंद सिंह के बाद में बंदा सिंह बहादुर देखा है, उसके बाद में इतिहास में जस्सा सिंह आलूवाड़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ऐसे हमारे जरनैल दर्जा दर्जा जो अभी तक चले आ रहे हैं, हमारी परंपरा ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे गद्दी की परंपरा बोल लो आप, ऐसे हमारे जत्थेदारों की, मुखियों की परंपरा आज तक चली आ रही है, और वो चल रही है सारे पंजाब। जैसे आपके जत्थेदार कौन? हमारे जत्थेदार ऐसे, हमारी भी एक तरना दल की टुकड़ी है, जैसे हमारा छोटा हमारी जत्थेबंदी है, उसका मैं मुखिया हूँ। अच्छा, हाँ। तो अलग अलग दल है, उसके अलग अलग मुखिया होते हैं। तो आपकी जत्थेबंदी का क्या नाम है? हमारा जत्थेबंदी का नाम है मिसल शहीदा तरना दल। तरना दल, अच्छा। तो हम दुआबा की साइड में रहते हैं। हमारे जो बड़े मुखिया थे वो बाबा दीप सिंह थे, जिन्होंने अमृतसर की राखी के लिए अपना सिर कलम करवाया। मुग़लों के साथ उन्होंने जंग की। वो 80 साल के थे। उन्होंने वो 2.5 शेर का बोलते हैं, 18 शेर का खंडा उन्होंने खड़काया, और अमृतसर की राखी के लिए वो शहीद हुए। उनका नाम बाबा दीप सिंह है। हमारी जत्थेबंदी उनसे आगे चली है। वो हमारे पहले मुखिया बाबा दीप सिंह थे, और अभी हमारी दर्जा दर्जा चल रही है। जैसे तरना दल बाबा बकाला है, उधर हमारे जत्थेदार गज्जन सिंह हैं। ऐसे अमृतसर में परली साइड में सुर सिंह वाले दल हैं, उनका बाबा अवतार सिंह सुर सिंह वाले हैं। ऐसे इधर तरना दल हरिया बेला है। हमारी तरना दल की आगे आगे शाखाएं हैं। तरना दल मतलब यूथ? हाँ, यूथ की जो शाखाएं बनी हैं, एरिया वाइज उनकी शाखाएं बनी हैं। आगे शाखा है हमारी। तो जितने ये निहंग होते सब घुड़सवार होते हैं, सबकी ट्रेनिंग होती है, हथियार, तलवारबाजी, घुड़सवारी? निहंग सिंह को पहले शुरुआत से क्या होता है, जैसे कोई बच्चा हमारे साथ में होता है, किसी भी दर में हो गया, उसने बोला बाबा हम निहंग सिंह सजेंगे, उसको बोलेंगे पहले आप हमारे दल में जत्थेबंदी में आओ। वो आ गए। उनको बोलेंगे आप केस नहीं कटाएंगे, पाँव से लेकर सिर तक आप बाल नहीं कटवाएंगे, मुंडाएंगे नहीं आप। और उसके बाद में बोलेंगे आपको साबित सूरत रहना है। फिर उसको ड्रेस देंगे हम चोला। फिर उसको बोलेंगे आप हमारी जो मर्यादा है, परंपरा है, पहले समझो इसको। वो परंपरा क्या है, लंगर में जाना, लंगर बनाना, खुद आटा गूंदकर रोटी पकानी अपने हाथों से, सेवा करनी और हाथों से सारा काम करना। पहले उनको खाना बनाना सिखाया जाएगा। खाना बनाने के बाद उसको घोड़सवारी भी साथ में सिखाई जाएगी।
और घोड़सवारी के साथ घोड़े को पूरी तेज़ी में भजाकर वो नीचे से ज़मीन में एक किला गड्ढा जाता है, बर्छे के साथ उसको उठाना होता है, उसके बीच में गार्ड का। सिनेमा में देखा है सब तो। हाँ, वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसको दरबार में उसको पाठ सिखाया जाता है। आप पाठ जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब में पाठ लिखा है वो उनको सिखाया जाता है।